मां महादेवा की पावन धरा से मैं ऋषभ देशमुख सम्मानित निर्णायक मंडल को दंडवत प्रणाम करता हूं और यहां इस सदन में उपस्थित इस युवा शक्ति को सादर नमस्कार करता हूं। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा एक सपना देखा गया था और वो सपना आज केंद्रीय बजट 2026 में वो सपना था संकल्पित भारत का, और केंद्रीय बजट 2026 उस सपने को साकार करने के लिए आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन महोदय, मैं युवा शक्ति से कहना चाहता हूं, आपने भी अपने पास देखा होगा, जब हम देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो हमारे कानों में सुनना आता है, सम से इट इज नॉट पॉसिबल, सम से इट इज ओनली ऑन अ पेपर। तो इस सदन के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष में विराजमान ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि केंद्रीय बजट 2026 केवल युवाओं के सशक्त नहीं करेगा, बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त करने का एकमात्र प्रयास और दृढ़ संकल्प है। और ये केवल अन्य क्षेत्रों में ही नहीं, युवाओं के क्षेत्रों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्टार्टअप हो, वस्त्र कैन स्टार्टअप की नींव को मजबूत करते हुए जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना हो, वह कंटेंट क्रिएटर के माध्यम से हमारे देश का पहला पॉडकास्ट जो विदेश प्रधानमंत्री का लिया गया, उससे यह साफ होता है कि हम ऑरेंज इकोनॉमी की मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। महोदय, हमारे देश में जो सबसे कम संसाधन में हमने चंद्रयान 3 की सफलता को हासिल किया, उसी प्रकार से हमारे देश में हमारी बहन जो आदिवासी समुदाय से आती है, उन्होंने अपने आप खाद्य सामग्री बनाकर आदिवासी संस्था के माध्यम से ग्रामीण अंचल से शहरी अंचल तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो मेरा मानना है कि यह बजट केवल शहरी विकास को नहीं देखता, बल्कि गांव में कुटीर उद्योग को विकास भी देखता है। और इस बजट में चाहे खेलो इंडिया हो, सीखो इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, अन्य न जाने कितनी सरकार ने योजनाएं चलाई, उन योजनाओं को यह पूर्णतः समर्थन देते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और हे मेरे देश के नौजवानों, आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे एक पंक्ति लिखी गई कि हे उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती पुकारती मां भारती, पुकारती मां भारती, तो हमें आपको इस देश का ध्वजवाहक बनना होगा। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और इस देश उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा देश हित में न जाने प्रदेश हित में कितनी विकास योजनाएं लाई गई, उसी तरीके से अगर विकसित भारत को सार्थक बनाना होगा तो हमें आपको मिलकर काम करना होगा। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमें खूबसूरत चेहरों की नहीं, बल्कि उन हाथों की जरूरत है जो राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ा सके। और मैं अपने देश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अंतिम छोर ग्रामीण पर बैठा व्यक्ति कम पैसों के कारण शिक्षा नहीं पा पाता है और कम पैसों के कारण अपने लोगों को बीमारी की वजह से खो देता है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे देश में एक बड़ा बदलाव लाना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन और वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम लागू करके इस सरकार को इतिहास में एक नया पन्ना दर्ज करना चाहिए। और अंत में मैं कुछ पंक्तियां युवाओं के माध्यम से पढ़कर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।